अभी मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। बेटा सूरज, बेटा मेरी आवाज को सुनते हुए मेरे पास आओ। जीवन है 4 दिन का, लेकिन कमाल बंदे। बेटा सूरज, क्या तुम बता सकते हो कि समय कहाँ पर हो? बाबा आप तो जानते हैं कि मुझको आंखों से दिखाई नहीं देता बाबा। अगर मुझको आंखों से दिखाई देता तो मैं बताता मैं कहाँ हूँ बाबा। बेटा इस समय तुम अपने राजमहल में हो। तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारी बहना तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। बेटा कहाँ है हमारे पिताजी? पिताजी बेटा सूरज मेरे पास आओ पिताजी। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहू अकबर। हमारी बहन कहाँ है पिताजी? बहना बहना भैया क्या तुमको हमारी याद नहीं आई बहना? भैया तुम्हारी याद मुझे बहुत आती थी भैया, लेकिन न जानिए आप कहाँ गए थे भैया। मुझको तो मंत्री विश्राम से उठा ले गया था पिताजी। मुझको बहुत मारा पिताजी। नहीं बेटा, इनके कर्मों का फल इन्हें जरूर मिलेगा। अरे बेटा राजकुमार, हम लोगों ने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दिन में चिराग लेकर ढूंढ रहे थे। जब दिन में चिराग लेकर ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? ऐसा कहिए फकीर बाबा। आप मायूस ना हो, उस अल्लाह पाक परवरदिगार पर यकीन करो, वो तुम्हें आज जरूर निजात दिलाएगा। मैं अभी अपनी किस्ती में देखकर आपको यह बतलाता हूँ कि वो संत की शमशीर उठाने वाला किसान बोलते हुए गुलाब को लेकर इस समय कहाँ पर है। देखिए फकीर बाबा, या खुदा मेरे इंतजार कबूल कर, आज मेरी किस्ती में यह दिखा कि वो संत की शमशीर उठाने वाला किसान बोलते हुए गुलाब को लेकर कहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ संता किसान बोलते हुए गुलाब को लेकर आपके पर्वत राज में दाखिल हो चुका है। क्या बना रहा है? और बहुत जल्द आपके समक्ष पहुंचने वाला है। बहुत अच्छा फकीर बाबा। जीवन है 4 दिन का, लेकिन कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का। कुछ रहा बेटा किसान, किसान खुश रहा चंपकलाल। किसान कीजिए महाराज। जिस कार्य के लिए गए वो कार्य संपन्न हुआ या नहीं बेटा? महाराज हम उस बोलते हुए गुलाब के लिए गए थे। वो बोलता हुआ गुलाब ही नहीं बल्कि पारस लोग की शहजादी पारस भी हमारे साथ आई है। आइए राजकुमारी, आपका स्वागत है। इस बोलते हुए गुलाब के फूल को हमारे बेटे सूरज की आंखों के सामने अर्पित कराया जाए, ताकि मेरा बेटा सूरज इस संसार को फिर से देख सके। क्यों नहीं महाराज? महाराज राजकुमार को ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहू अकबर। दिखाई देने लगा बेटा? तुझे दिखाई देने लगा? बहुत अच्छा बेटा। हाँ तुम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। किशन चंपकलाल
किशन किशन, ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा किशन। इसमें एहसान की क्या बात है राजकुमार जी, हमने तो इस शमशीर की शर्तों को सारा पूरा किया। महाराज, करिए राजकुमारी पारसरी। किशन जिस मकसद से गया था उनका मकसद पूरा हुआ और मैं अब अपने देवलोक जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा पारसरी, ये आपका उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं किशन, आपका कार्य पूरा हुआ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप चलना चाहती हैं तो आप चलने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा जी, सलाम वालेकुम। आज आपके सर से गमों का पहाड़ टूटकर बिखर गया। हाँ फकीर बाबा। मैं ख्वाजा के दरबार जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फकीर मेरा बाबा, आदाब कबूल कीजिए। ये आपका उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आदाब आदाब। आदाब आदाब आदाब। राज इंसान, तू पर्वतगढ़ का शहंशाह बनना चाहता था, लेकिन तू ये भूल गया कि जो खुदा को मंजूर नहीं वो किसी को मंजूर नहीं है। फकीर बाबा, खुदा से हमारी तरफ से दुआ कर दो और कोई ताबीज मेरे लिए बना दो कि हम यहाँ के महाराज बन जाए और हमारा रामबली यहाँ का मंत्री बन जाए। उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा। ताबीज की जरूरत नहीं, तुम्हें तामील की जरूरत है। तालीम चाहिए तुझे। कलमा पढ़ा जाएगा बेटा, अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमो करम से कलमा पढ़ा जाएगा तेरे जनाजे पर। अरे नहीं चचा, जनाजे पर नहीं बल्कि हम दोनों के राज तिलक पर। राज तिलक पर? राज तिलक तो नहीं होगा बेटा, तुम्हारे नसीब में नहीं है। अरे नहीं चचा, कोई दुआ कर दो, जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा। रामबली कुछ है? मैं तो सारी कायनात के हर बंदों के लिए दुआ करता हूँ कि वो सही राह पे चले और खुदा का बंदा बनकर रहे। मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदे पर खुदा अपने नजरें करम करे, लेकिन तुझ पर करेगा नहीं। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बेकसों का सहारा मदीने में है, बेकसों का सहारा मदीने में है। आमीना भी कपड़ा मदीने में है, बेकसों का मदीने में है।
हमने इस शर्त की शमशीर की सारी शर्तों को पूरा कर दिया और अब मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता हूँ। बेटा किशन, तुम्हारी माँ अब इस संसार में जीवित नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ को सेनापति दयाल सिंह जान से मार दिया और उसी के खून के इल्जाम में उसके 7वें दिन उसे खूनी हाथी के पैरों के तरह कुचलवा दिया गया बेटा। अब सेनापति दयाल सिंह भी इस संसार में जीवित नहीं है। आपकी खातिर मैं पारस लोग की खाक चाहता रहा। आज जब वापस आया, मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ थी और आपने मेरी जीने का सहारा मेरी माँ को भी छीन लिया। आपने अच्छा नहीं किया राजन। बेटा किशन, तुमको उस खूनी दरिंदे देशद्रोही सेनापति दयाल सिंह के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। देखा, उस खूनी दरिंदे सेनापति दयाल सिंह ने तुम्हारी बूढ़ी माँ को न जाने कितने बेरहमी से मारा होगा, कितने बेरहमी से। बेटे किशन, क्या तुम्हें यकीन है कि सेनापति दयाल सिंह तुम्हारी माँ का खून कर सकता है? सरदार जी, अगर मंत्री जी कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि मेरी माँ का कातिल सेनापति हो सकता है। नहीं बेटी, हो सकता है कि सम्राट को हकीकत मालूम ही न हो और ये महामंत्री विकराल सिंह तुमसे झूठ कह रहा है। और आज इस पर्वत कल्पनी राज दरबार में मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा, सेनापति दयाल सिंह ने तुम्हारी माँ का खून नहीं किया है, क्योंकि कल का सेनापति दयाल सिंह आज का डाकू शंभू सिंह मलकर। चाचा जी, दयाल सिंह, मुझे माफ कीजिए सेनापति दयाल सिंह। इस हरामजादे महामंत्री विश्वनाथ के चालों चलन को न समझ सके मैंने दोषी आपको ठहराया, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपको दोषी कभी ठहराया ही नहीं और आते ही मैंने इसीलिए कुंवर सूरत के विषय में पूछा, क्योंकि मैं सलाखों के अंदर बंद था। कुंवर मुझसे मिलने के लिए आई और सलाखों की चाबियां मुझे देकर आजाद करना चाहते, लेकिन मैं आपके आदेश के बिना सलाखों से भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन यह महामंत्री विकराल सिंह और इसका सिपाही रामबली मेरी ही नजरों के समक्ष सलाखों के पास से कुंवर को उठा कर ले गई और कुंवर के हाथों से चाबियां वही छोड़ गई। मैं कुंवर की हिफाजत करने के लिए सलाखों से निकल कर अवश्य गया, लेकिन इन लोगों ने कुंवर को न जाने कहाँ गायब कर दिया महाराज, की मुझे मालूम ही न पड़ा कुंवर कहाँ है और मैं अपने इस चेहरे का दीदार आपको कैसे कराता। इसलिए बिहार में जाकर अपने आप को डाकू शंभू सिंह के रूप में तब्दील कर दिया। सेनापति दयाल सिंह, ये हरामजादा, इस हरामजादे के चालों चलन को हम ना समझ सके, मैंने दोषी तुम्हें ठहराया। किशन, ये तुम्हारी माँ का कातिल है, ये खूनी है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अरे तो हमें भी मारकर यहाँ का सम्राट बनना चाहता है, राजकुमारी प्रतिभा से जबरदस्ती शादी करना नहीं हुजूर, ये सब राज रियासत की बात है। वो कड़बानी यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। इसने कहा कि आज हम दोनों को कुंभ में स्नान करने जाना था, तो इसने कहा चलो थोड़ा सा पाप कर ले, क्योंकि स्नान करने के बाद सारा पाप धुल जाएगा। बस वही कुंभ की बात है और कोई बात तो नहीं। आज सारा पाप धुल जाएगा। हुजूर, हम दोनों तो आपकी पूजा करते हैं, या तो परम देव की पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते। हम दोनों की छोटी मोटी गलती है, उसे माफ कर दो राजा। खूब मेरी पूजा किया। सेनापति दयाल सिंह, इस हत्यारे को हम जिंदा देखना नहीं चाहते। हुजूर,
कोई छोटी मोटी सजा सुना दो जिस तरह योगी जी ने जानवरों को सुना दिया है। तुमका सरकारी सांड की तरह छोड़ दे गए। जाओ दूसरे के गेहूं चरो जाए। चंपक लाल, हाँ तुम वापस आ गए। हमें घरे कैदाई गयो। चंपक लाल लेकिन ये प्यार मोहब्बत से नहीं बताएगा, पहले दूर होकर फिर इससे पूछ। हमें घरे कैदाई गयो। चंपक लाल मारो ना। नहीं कैदाई गयो। सही बताइए। चंपक लाल मारो ना। जौन लड़कवा के पैदा भा है वो हमारा आए। साले हमारे घर यहाँ हरेरी बाबा भैया तुम कैदाई गयो। ये तो बच्चा पैदा करने गया था। हाँ। और डिलीवरी वो होने के बाद वो तुम्हारी पत्नी के साथ था, ये तुम्हारी अम्मा के साथ। हम 5 बार गए थे। हाँ। तुम तो पारस लोग चले गए थे। तुम्हारी माँ कहने लगी कि वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा। तो मैंने सोचा दूसरा भाई पैदा कर दूं तुम्हारी माँ की। हाँ। तो साले का हम अपने अम्मा को बैठाए जौन हम लौट के ना उपाय। उठिए पर्वत गणराज्य के होने वाले सम्राट, इधर आ उस दिन नहीं मंत्री, लेकिन उस दिन मैंने सम्राट के समक्ष तुझे साले तेरे माता पिता की सौगंध दिया था कि सम्राट के समक्ष रामबली झूठ मत बोलना। ये रिवाल्वर मैंने इसे दिया था या नहीं दिया था? हम बतावे जात रहे, लेकिन ये साला हमें गई थी आंखें दिखा दिया था। हरामजादी, तेरी वजह से ये सेना विद्यार्थी के बदन से वर्दी उतर गई। अरे बड़े भैया प्रणाम, मुझे माफ कर दो छोटा भाई समझकर। छोटा भाई समझकर छोटी मोटी गलती तो हो जाया करती है। और उस दिन मैंने कुंवर सूरज को तुझसे कहा कि कुंवर सूरज को छोड़ती बिना सिंह, तो क्या बोला था कि तू तो द्वार पे बंधा हुआ था। किशन तुम्हारी माँ का कातिल मंत्री विश्वनाथ सिंह। एक लोग बेटा किसान मंत्री विश्वनाथ सिंह, तुमको मेरी बात मानकर क्या मिला? और चिंता न छोड़ तुझको, तुझको और चिंता न छोड़ तुझको, तुझको तूने ऐसा कलम
बेटे सूरज, किस हाल में हो? बहुत बुरा हाल है भैया। अब हम दोनों को माफ कर दो, हम दोनों इलाहाबाद महाकुंभ चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहे। चाचा जी, चाचा जी, अब इनको हराम हम खोरों लोग को जान से खत्म कर दो। इनको सालों को जिंदा मत छोड़िए। साले प्रयागराज में शमशान घाट जाना। प्रयागराज जाना चाहता है। वहाँ प्रयागराज के लिए यहाँ से डायरेक्ट साधन हिले हेलीकॉप्टर द्वारा मैं तुझे भेजूंगा। अरे नहीं भैया, हाथ ऊपर करके बोलो कि मुझे प्रयागराज जाना है। हट जाओ। तुम लोगों ने ऐसा किया है। अगर साले प्रयागराज में जाकर संगम स्नान कर लिया तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अरे बड़े भैया, हम दोनों को वहाँ बहुत सी साध्वी आई हैं, उन लोगों ने हम दोनों को बुलाया है। योगी बाबा दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा रहा हूँ जाती, क्योंकि मैं तुम लोगों को संगम स्नान करके स्वर्गलोक नहीं बल्कि अपने पाप के द्वारा नरकलोक रंबलिया। अरे सारा नागा बाबा साले बनने के लिए कुंभ जाना चाहता है। और महामंत्री विजनाथ सिंह 13 साले मंत्री कहाँ गए? अरे हमारे बब्बू को मार दिया, अब मुझे भी मार दिया। भाई आपका नबारा हमारे नहीं, केवल धुआं खा ली नहीं, धुआं खा के साले भी हो गए। हमका भेज दियो, हमका नागा बनेगा। नागा बनना, अगर नागा बनना यही कपड़े उतार के साले नंगे होकर जाओ यार। क्या साले नागा बनना? किशन, मैंने वादा किया था कि जिस दिन मेरे बेटे सूरज की आंखों की जोत वापस आ जाएगी, मैं अपनी एकलौती बेटी राजकुमारी प्रतिभा की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा और आधे रात का मालिक बना दूंगा। वो समय आ गया है, मेरे पास आओ बेटा।